सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा देश अलग अलग धर्म और मजहब का है, सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। इस दौरान उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर को लेकर टिप्पणी भी की। विभिन्न धर्म, पंथ, मजहब का है, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, उनका अपना धार्मिक परंपरा के अनुसार उनका ड्रेस कोड भी है। इसलिए अगर वाकई में केंद्र की भाजपा सरकार का कुछ करने का इरादा ही है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 40 और 41 के उपबंधों पर पहले काम करे, उसके बाद 44 की बात करें। अगर ये 44 पहले करते हैं, 38, 39, 40 और 41 अनुच्छेद को इग्नोर करते हैं, तो हम समझते हैं बेईमानी है, देश के साथ बेईमानी है और भारतीय संविधान की मान्यताओं के विपरीत आचरण है। कभी भी ये स्वीकार नहीं होगा। सरकार का कहना है कि समान अधिकार सभी लोगों को मिलेगा, इसलिए कानून पास करना चाहिए। समान अधिकार भारतीय संविधान के तहत दिया गया है। अगर समान अधिकार ही देना चाहें तो पहले अपने धर्म की पोगापंथी को खत्म करें। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर परिसर में जाने से इसलिए रोक दिया जाता है कि वो आदिवासी समाज की हैं। वहीं पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसलिए मंदिर परिसर के अंदर गर्भगृह में जाते हैं क्योंकि ऊंची जात के ब्राह्मण समाज के हैं। और साथ ही साथ इसके पहले भी जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनको भी इसी जाति अपमान का दंड झेलना पड़ा था। राजस्थान के पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहां के पंडों ने उनको मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोक दिया। मजबूर होकर के राष्ट्रपति होते हुए उन्होंने सीढ़ी पर माथा टेक करके वापस लौट आए थे। तो जिस तरीके से अगर उनको वाकई में इस प्रकार का समान आचार संहिता लाना है तो पहले जहां पर जाति अपमान के घोर कड़वे घूंट राष्ट्रपति तक को पीना पड़ता है, पहले वहां सुधार करें। चुनावी मान रहे हैं इसको? स्वाभाविक रूप से ये इनका चुनावी एजेंडा है। और कभी वीर सावरकर कह करके सावरकर को ला रहे हैं, जो देश के बंटवारे का पापी था, जिन्होंने देश के बंटवारे का सबसे बड़ा षड्यंत्र और बीज बोया था। मुस्लिम लीग ने कभी भी देश के बंटवारे की बात नहीं की थी। 1923, 1933, 1939 से लगातार सावरकर ही 1939 से लगातार सावरकर ही हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने देश के बंटवारे की बात की, द्विराष्ट्र की बात की, जबकि मुस्लिम लीग एक राष्ट्र की बात करता था, राष्ट्रवाद की बात करता था। लेकिन हिंदू महासभा ने दबाव बना करके मुस्लिम लीग को अपने प्रस्ताव को जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर किया। तो अगर आज सावरकर पाठ्यक्रमों में पुस्तक पढ़ाए जाते हैं तो मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिनका चरित्र राष्ट्रवाद का था और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम।